नमस्कार दोस्तों। आजकल देश में मतदान सूची को साफ सुथरा बनाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का दूसरा चरण शुरू किया है। इसमें एक एन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र भरा जा रहा है जो आपको BLO द्वारा प्राप्त होगा। यह एन्यूमरेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार का होगा। यह किस प्रकार से भरा जाएगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इस फॉर्म में 3 भाग हैं। पहले वाले भाग में मतदाता का डिटेल्स आएगी। दूसरे वाले भाग को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहले वाले पार्ट में मतदाता का 2002 या लास्ट SIR की मतदाता सूची में दिया गया विवरण आएगा। यदि वह उपलब्ध नहीं है तो उसे दूसरे वाले पार्ट में मतदाता के माता या पिता का लास्ट SIR मतदाता सूची में दिया गया विवरण लिखना होगा। सबसे पहले आपको सबसे ऊपर के कॉलम में मतदाता की जन्म तिथि भरनी होगी। मतदाता के जन्म तिथि भरने के बाद दूसरी रो में मतदाता की आधार संख्या भरनी होगी। आधार संख्या भरने के बाद तीसरी रो में मतदाता का मोबाइल नंबर आएगा। मोबाइल नंबर भरने के बाद चौथी रो में मतदाता के पिता या गार्जियन का नाम आएगा। इसे भरने के बाद 5वीं रो में मतदाता के पिता या गार्जियन का एपिक नंबर भरना होगा यदि उपलब्ध है तो। इसके बाद 6ठी रो में मतदाता के माता का नाम आएगा। इसे भरने के बाद 7वीं रो में मतदाता के माता का एपिक नंबर भरना होगा यदि उपलब्ध है तो। 8वीं रो में मतदाता के पति या पत्नी का नाम भरा जाएगा यदि एप्लीकेबल है तो। इसके बाद 9वीं रो में मतदाता के पति या पत्नी का एपिक नंबर भरा जाएगा। यह भी केवल एप्लीकेबल होने पर भरा जाएगा। इस फॉर्म के दूसरे भाग में मतदाता की 2002 या लास्ट SIR की मतदाता सूची में दिए गई डिटेल भरी जाएगी। फॉर्म के इस भाग के पहले पार्ट में मतदाता का नाम भरा जाएगा जो लास्ट SIR की मतदाता सूची में है वैसा ही भरा जाएगा। नाम भरने के बाद मतदाता का एपिक नंबर भरा जाएगा दूसरी रो में। यदि 2002 या लास्ट SIR की मतदाता सूची में उपलब्ध नहीं है तो खाली छोड़ दें। इसके बाद नीचे वाली रो में मतदाता के रिलेटिव का नाम भरें। रिलेटिव में पिता या पति का नाम भरें जो लास्ट SIR की सूची में अंकित है। इसके बाद वाली रो में रिलेटिव से क्या संबंध है वह भरें। इसके नीचे वाली रो में डिस्ट्रिक्ट भरें। इसके बाद वाली रो में मतदाता का स्टेट भरें और आखिरी में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम भरें। इस भाग की सभी जानकारी 2002 या लास्ट SIR की मतदाता सूची के अनुसार भरी जाएगी। फॉर्म के इस दूसरे वाले भाग के सेकंड पार्ट को वह मतदाता भरेंगे जो 1987 के बाद जन्मे हैं या 2002 या लास्ट SIR की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है लेकिन उनके पिता या माता का नाम इस सूची में है। इसके पहले रो में माता या पिता का नाम भरें 2002 या लास्ट SIR की मतदाता सूची के अनुसार। फिर माता या पिता का एपिक नंबर भरें यदि उपलब्ध है तो। उसके बाद वाली रो में उनके रिलेटिव संबंधी का नाम जो उस समय की वोटर लिस्ट में दर्ज था भरें। फिर नेक्स्ट रो में रिलेटिव से उनका क्या संबंध क्या था भरें। इसके बाद वाली रो में डिस्ट्रिक्ट भरें। फिर स्टेट भरें और आखिरी रो में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम भरें। फॉर्म के इस अंतिम भाग में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर भरें जिसमें माता या पिता का नाम 2002 या लास्ट SIR लिस्ट में दर्ज हो। उसके बाद उस मतदाता सूची का भाग संख्या या पार्ट नंबर भरें और फिर उस समय की मतदाता सूची का सीरियल नंबर यानी कि क्रम संख्या भरें। ठीक इसी प्रकार इससे पहले फॉर्म के दूसरे भाग के नीचे दी गई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर, पार्ट नंबर, भाग संख्या और सीरियल नंबर क्रम संख्या इसमें भरी हुई जानकारी के अनुसार भरें। 2002 या लास्ट SIR की मतदाता सूची देखने के लिए गूगल क्रोम पर https://voters.eci.gov.in टाइप करें और इस वेबसाइट को ओपन करें। यहाँ पर आपको दाहिनी ओर सर्विस नाम की कैटेगरी दिखाई देगी। इसमें आपको सर्च योर नेम इन लास्ट SIR ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक नई विंडो दिखाई देगी। यहाँ पर मतदाता का स्टेट सिलेक्ट करें जहां उसने 2002 या लास्ट SIR के अनुसार अपना मतदान किया हो। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको मतदाता का डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनना होगा। फिर इसके बाद पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम चुनना होगा। जब सभी ऑप्शन सिलेक्ट हो जाए तो व्यू ऑप्शन क्लिक करें। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करेंगे आपको लास्ट SIR की मतदाता सूची मिल जाएगी। फिर उस लिस्ट में आपको मतदाता का नाम सर्च करके उसकी डिटेल्स फॉर्म के नीचे वाले भाग में भरनी होगी।
इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह रावत, टी न्यूज से। कम समय में अधिक व सटीक खबरों व नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल टी न्यूज को, क्योंकि टी टाइम होता है चाय की चुस्की के साथ केवल खबरों की खबर रखने व ज्ञानवर्धक जानकारी जानने के लिए। धन्यवाद। जय भारतवर्ष, जय हिंद, प्रणाम।